पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पर अगले हफ्ते एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बुलाया जा सकता है और माना जा रहा है कि बैठक में फिर से राज्य का दर्जा देने और दूसरे अहम मसलों पर बात हो सकती है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर के नेताओं का कहना है कि उन्हें बैठक के बारे में खबर है, अब उन्हें औपचारिक न्योते का इंतजार है। तो आप जानती हैं जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूं कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन गृह मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि इसे और बेहतर करने की जरूरत है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई फैसला अभी हुआ है? सामान्य तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही हम कल तक निर्णय करेंगे। सर, स्टेटहुड को लेकर कोई जो चर्चा चल रही है, जिसकी चर्चा हुई मैंने आपको बता दी। अच्छा, थैंक यू। केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें अब जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता दिया गया है ताकि वो यहां पर आए और प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकें। हमें बताया जा रहा है कि जो बातचीत है ये जून 24 यानी आने वाले गुरुवार को होने वाली है। इसमें जो सेंटर है 2019 के बाद ये पहला इनिशिएटिव ले रहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करने के लिए। केंद्र सरकार का मानना है कि वहां पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो काफी समय से जो है वो एक्सटेंड हो गया है, इसलिए वहां पर जो सियासी जो भूमिका है निभाने की जो पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्हें शुरू करने की जरूरत है, इसलिए ये बातचीत की जा रही है। साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर की जो छोटी पार्टीज हैं उन्हें सभी को जो है वो न्योता दिया जाएगा यहां पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री से। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में जब स्टेटहुड खत्म कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। लेकिन ये जो बातचीत है अभी जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक होने वाली है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पहल का उन्होंने स्वागत किया है। उनका कहना है कि जो घाटी में एक गैप था, जो एक क्योंकि एक काफी समय से वहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं देखी जा रही थी, इस न्योते के बाद जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी का सिलसिला है वो वहां पर शुरू होगा। यहां पर हमें यह भी बताने की जरूरत है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल एक बहुत लंबी मीटिंग की थी। ये 2 भागों में मीटिंग ली गई थी। पहले भाग में डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने जो वहां का राज्य प्रशासन है उसका सराहना की थी कि उन्होंने किस तरह से वैक्सीनेशन जो है 76% जो है वो अचीव कर लिया है। इनफैक्ट जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कई प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हुए हैं, उनका भी रिव्यू किया था केंद्रीय गृह मंत्री ने। उसके बाद एक दूसरी अहम बैठक हुई थी जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए थे। यहां पे आपको बताना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो जून 28 से शुरू होने वाली थी और 22 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अभी तक जो श्राइन बोर्ड है उसने अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा नहीं खोला है, जिससे संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि इस बार दोबारा से यात्रा जो है शुरू ना हो। इसके बारे में मैंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब, उनसे बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि लोगों की जान ज्यादा बचानी जरूरी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस मीटिंग में भी ये जो स्टेटहुड को लेकर जो एक इशू है, डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, उसके बारे में भी वहां पर चर्चा हुई कि इसका क्या असर पड़ेगा सिक्योरिटी अपैरेटस पर जम्मू कश्मीर के। तो ये सभी बातों की जो चर्चा है वो कल मीटिंग में हुई। अब आने वाले हफ्ते में गुरुवार को प्रधानमंत्री इस बैठक लेंगे जिसमें सभी पार्टीज जो है वो हिस्सा लेंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।